अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको स्क्रीन पे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें दो बिल शो हो रहे हैं। ये एक ही बंदे के दोनों बिल हैं। एक की रीडिंग डेट आपको नज़र आ रही है 31/5। ये देखिए, ये 31/5 आपको नज़र आ रही है, 31/5, और दूसरे की आपको नज़र आ रही है 1/7। ये इनकी रीडिंग डेट है और यूनिट आप देख सकते हैं कि पहले के 9087 यूनिट हैं ये वाले, और दूसरे के 9288 हैं। अब इन यूनिटों में हेर फेर कहाँ पे किया गया है। अब एक का बिल 2500 के करीब है, दूसरे का बिल 9000 के करीब है। अब मैं आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह फ़्रॉड के ज़रिए आप लोगों को पागल बनाया जाता है और आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल के नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वो होती है जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो 200 से ज़्यादा यूनिट चला जाता है वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है बंदा। अब नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जब बंदा आता है तो उसका बिल यकदम 3000 से 9000 तक पहुंच जाता है, और आगे 6 माह तक उसको वही रेट लगने हैं नॉन प्रोटेक्टेड वाले। अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि आपने इससे बचना कैसे है और आपने किस तरह कोशिश करके इस हेर फेर को होने से बचाना है। तो ये वीडियो आपने गौर से देखनी है, इसमें मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर आप दाद दरसी के लिए अगर आप वापडा के ऑफ़िस जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ क्या सलूक किया जाता है। एसडीओ से हम मिले जाके उसको बिल दिखाया तो उसने रवैया क्या अख्तियार किया, वो भी मैं सारा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए एसडीओ की और वापडा ऑफ़िस की कि उन्होंने कैसा रवैया अख्तियार किया, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इससे बचना कैसे है। सबसे पहले तो देखिए एसडीओ साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है या नहीं। वो फ़ोन पे अपने लगे हुए। जब ये फ्री होंगे तो हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे। यार देख ला ना 200 है 25 है की है, ठीक है। तो दूसरा और डिया था कुछ कैंड ही वही देखने की होगा सारा वेखो ना रीडिंग के मुताबिक भी एनी रीडिंग नहीं लगा। मैं रीडिंग दे तस्वीर के मुताबिक देखो कोई मसला है तो दसो। हर पिछली रीडिंग के मुताबिक पूरा यूनिट नहीं ना उन्हें पाए, यूनिट ज़्यादा पाए। रीडिंग है थोड़ी तस्वीर है सारा कुछ ठीक है। बिजली महंगी हो गई बेबे सर पिछली मेरी गल सुनो, ए पिछली रीडिंग है 87। बंद कर दो इस महीने की रीडिंग जी है ना सर पिछले महीने की रीडिंग ए बिल आया है। अभी तुसी इस रीडिंग कोई मसला है तो दस मिनट सर मसला है ना, पिछले महीने की रीडिंग तो उन्हें ज़्यादा पाए नहीं। पिछले महीने 87 है, 88 है, 90 87 ते 92 88 कितने पाए तस्वीर च दिखा ना कितने ज़्यादा ने सर पिछली 90 87 है ना यार। मैं पिछली नहीं दा दस देना, पिछली दा मसला सी तो पिछले महीने आ जांदा ना सर। ए 78 का फिगर कित्थों आया है, क्योंकि पिछली तस्वीर 90 87 है। बच्चे ए तस्वीर है कोई मसला है सर तस्वीर है या पिछले महीने यार मैं इस महीने दी दस देना, पिछले महीने का मसला सी तो पिछले महीने पिछले महीने की तस्वीर तो उन्होंने ज़्यादा पाई सर। तुसी जे कोई किस्त कराने आला तद भी एहो ले जा कर जाइए, ते जे मैं हुण अपनी क्लेम लैके आया तो ले जा हुण ख्वाहिश करी जा, मैं पूरी नहीं कर सकदा। ठीक हो गया सर। गल मुख्तर है ना, चेक कराओ कंप्यूटर च देख के दस देगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਆਇਆ ਤਾਰੋ। ਉਹੀ ਰੋਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 11000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਕੇ असल के रेट बड़े बता ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। रेट बड़े बता। अब आपने समझना है कि हम एसडीओ के पास मसला लेके क्या गए थे। ये एक आपको बिल नज़र आ रहा है, ये हाजी बशीर अहमद के नाम का। अब इस पे आप ये देखिए कि यूनिट 129 है, 129 यूनिट हैं, और मौजूदा रीडिंग है जी 9078। ये 9078 आपको नज़र आ रही है मौजूदा रीडिंग। अब होता क्या है कि जब बंदा रीडिंग करता है ना मीटर रीडर, तो वो ये तस्वीर उतार के लेके जाता है। ठीक हो गया। ये तस्वीर पे आपको 9087 यूनिट नज़र आ रहे हैं। 31/5 की ये रीडिंग हो, या ये 31/5 की 9087 यूनिट है। अब 9087 मौजूदा रीडिंग तो 9087 होनी चाहिए, लेकिन ये मौजूदा रीडिंग है 9078 है।
अब इसने पिछले माह क्या किया है कि 10 यूनिट कम डाल दिए हैं, ताकि ये 10 यूनिट अगली दफ़ा डालेंगे तो ये 200 से ऊपर इसको क्रॉस करा देंगे और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो है ना, और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इसको शामिल कर देंगे। अब किस तरह से इसने किया है, जब एक दफ़ा ये रीडिंग कर ली है पिछले माह की 9087 आप देख रहे हैं तस्वीर पे, और अब मैं आपको इस माह का बिल दिखाता हूँ कि कितना आया है। ये 9078 इसने लिख दिया, हालांकि 9087 यहाँ पे होना चाहिए था मौजूदा रीडिंग पे, इसने 9078 लिखा है, जानबूझ के तस्वीर को साइड पे रख दिया है। अब मैं आपको दूसरा बिल दिखाता हूँ जो इस माह आया जिस पे इन्होंने घपला किया है। ये देखिए जी, ये बिल इस माह का है। अब ये भी उसी हाजी बशीर अहमद के नाम का बिल है, और आप ये देख रहे हैं कि 9078 जो उसने डाला था ये 9078 होगी साबका रीडिंग। हालांकि साबका रीडिंग पिछले महीने तस्वीर के ऊपर 9087 थी, उसने 9078 डाला था। अब इस माह की मौजूदा रीडिंग जो उसने डाली है वो 9288 है। ये तस्वीर के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 9288 है। ठीक हो गया। अब मौजूदा रीडिंग 9288 है। अगर ये यूनिट सही डालता पिछली दफ़ा जो 9087 तस्वीर के ऊपर थी, तो इस दफ़ा 9288 है तो 201 यूनिट बनना था। अब इसने 201 की बजाय पिछले माह के यूनिट उठा के इस पे डाले हैं और यूनिट कर दिए जी 210। ये 210 यूनिट हमारे ख़र्च ही नहीं हुए, क्योंकि पिछली दफ़ा 10 यूनिट इसने रोक लिए थे, 9078 लिख दिया था जबकि 9088 था। ठीक हो गया। अब 201 यूनिट बनता है पिछले माह का। 201 भी इसने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि अगर ये सही तरीके से रीडिंग करता, पिछली रीडिंग डेट थी 31/5 और इस दफ़ा इसने रीडिंग करनी थी 30 तारीख को, लेकिन इसने ये रीडिंग की है 1 तारीख को, 1/7 को रीडिंग की है, यानी कि 1 दिन लेट की है और 1 यूनिट ऊपर चला गया। 10 यूनिट पिछले उठा के इसने डाल दिए, तो 210 यूनिट डाल के अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल कितना इसने डाला है। ये देखिए, ये बिल 9028 रुपये इसने डाला है। अब पिछले का भी बिल आपको दिखाता हूँ, जो पिछले माह 200 से कम यूनिट थे हमारे, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका बिल कितना डाला है। और ये इसने जो घपला करके 10 यूनिट डाले हैं पिछले उठा के, 1 यूनिट इस दफ़ा 2 दिन लेट करके रीडिंग की है, 1 यूनिट वो डाल के 200 से ऊपर ले गया। अब दूसरा बिल मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा कितना है। ये देखिए, ये जो पिछले माह का था जिसकी रीडिंग डेट 31/5 है और इस पे 9087 यूनिट हैं और इसका बिल बना है जी, ये मौजूदा बिल है जी 1802 रुपये इसका बिल बना है। ये देखिए, मौजूदा बिल 1802 रुपये और इस माह का बिल बना है जी 9028 रुपये। अब ये 10 यूनिट का घपला करके इसने कितना बिल हमें ज़्यादा डाल दिया, तकरीबन 6000 के 7000 के करीब बिल ज़्यादा इसने डाल दिया। अब इस बंदे ने दादरसी के लिए जब वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की कि मेरा बिल ठीक किया जाए, तो उसने पिछले महीने आना था, इस महीने क्यों आए हो, ये तो ठीक है, इस तरह की बातें करके भगा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपने इससे बचना किस तरह से है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बचना किस तरह। ये देखिए, ये आपको दोनों की रीडिंग नज़र आ रही है 9087 और 9288। अब आपने करना क्या होता है कि जब मीटर रीडर आए रीडिंग करने के लिए, तो आपने ध्यान रखना है कि वो कब आता है। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो किसी दुकानदार से कह देना है कि जब ये आए रीडिंग करने तो मुझे बता देना है। अब पहली रीडिंग ये आप देख रहे हैं कि 31/5 है, दूसरी 1/7 है। अब 5 से सीधा उठा के उसने 7 पे डाल दिया। 6वें महीने में उसने की नहीं, 6ठा महीना उसने दरमियान में से गायब कर दिया, लेट रीडिंग की, जिसकी वजह से ये 2 यूनिट 1-2 यूनिट ज़्यादा हुए। फिर पिछले 10 यूनिट उठा के उसने घपला किया। अब आपने एक तो उससे कहना है मीटर रीडर को कि भाई 1 माह से 1 दिन ऊपर नहीं हमने करने देना, अगर आप करेंगे तो फिर हम आपकी शिकायत करेंगे। आपने पूरे महीने के अंदर रीडिंग करनी है। एक दूसरा, जब इस तस्वीर वाली रीडिंग में और मौजूदा रीडिंग में आपको फ़र्क नज़र आए तो आपने फ़ौरन जाके ठीक करवाना है कि भाई ये तस्वीर जो उतार के लेके गया है रीडिंग की, उसमें और जो आपने मौजूदा यूनिट डाले हैं, मौजूदा रीडिंग डाली है ऊपर, उसमें फ़र्क है, इस फ़र्क को निकालें। ये 2 काम आप कर लें तो आपके जितने यूनिट जेन्युइन जलेंगे उतना ही बिल आपको डाला जाएगा, फिर वो घपला नहीं कर सकेंगे। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर घपला हो
गया तो किसी ने आपकी सुननी नहीं है, ना आपकी दादरसी की जानी है, इसलिए आपने खुद ही बचना है इससे।